जोर से यार, मजा आना चाहिए। कम ऑन, और जोर से। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बैठिए बैठिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने सुना भी है और मुझे पता भी है कि बॉम्बे में बहुत एनर्जी है। मैंने ठीक सुना कि गलत सुना है? ठीक सुना? तो लगना भी चाहिए ना कि एनर्जी है उतना। सो गुड मॉर्निंग। यस, तो आपको बहुत बहुत पहले तो स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और सच पूछो तो यार, आज कोई एजेंडा नहीं है मेरा, कोई भी एजेंडा नहीं है कि आज कुछ अपने को एजेंडे के मुताबिक चलना है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को देखने आया हूं, सुनने आया हूं, महसूस करने आया हूं। पंजाबी आदमी हूं, जप्फी डालने आया हूं। जप्फी समझते आप सब लोग? ओके, तो मैं जादू की जप्फी डालने आया हूं, आपके साथ बातें करने आया हूं, आपके साथ थोड़ा डांस करने आया हूं। तो सिर्फ एक गेट टुगेदर है यार। तो मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा प्लान भी नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत से लोग तो मैं नए हैं, बहुत से लोग पुराने, तो बहुत से लोगों को पहचान रहा हूं। भारती खन्ना, देखो मेरे को नाम भी याद है, राइट। कहते कि एक इंसान था, सज्जन थे, वो ट्रेन में जा रहे थे। तो ट्रेन में जब जा रहे थे तो रास्ते में ट्रेन का जो टिकट चेकर होता है, यू अंडरस्टैंड, टिकट चेकर ना, टीटी। तो टीटी सबका टिकट देख रहा था। आरती का भी देखा, भारती खन्ना का भी देखा, राइट, मैडम का देखा, सुरेखा का देखा, सबका टिकट देखा, सबके पास टिकट था। तो एक सज्जन थे, तो उनसे जब टिकट मांगा गया तो उन्होंने देखा, हाँ टिकट, बोला निकालता हूं। उन्होंने ऐसे टिकट निकाला, लेकिन टिकट था नहीं। दूसरी जेब में देखा, इधर भी देखा, इधर भी देखा, अंदर भी देखा, पीछे भी देखा, लेकिन टिकट मिला नहीं किसी को, उसको टिकट मिला ही नहीं। तो जो टीटी था वो बड़े गौर से उसको देख रहा था। तो उसने बोला, सर टिकट तो परचेज किया था, लगता है कहीं गुम हो गया या गिर गया है। तो टीटी को लगा कि इज अ वेरी सिंसियर पर्सन, उसने टिकट जरूर खरीदा होगा, उसकी सिंसियरिटी से लगा कि इसने टिकट जरूर परचेज किया होगा। तो टिकट, उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर परचेज किया होगा, तो बैठ जाइए। तो बड़ा परेशान हुआ वो जो बंदा जिसकी टिकट गुम हुई थी। तो उसने बोला, सर कि अब परेशानी ये नहीं है कि टिकट गुम हो गई, परेशानी उससे भी बड़ी आ गई है। उसने, वो परेशानी क्या है? उसने बोला, परेशानी अब ये हो गई है कि मुझे अब जाना कहां पर है ये मुझे अब पता नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मैं भी देखता रहता हूं कि जाना कहां पर है किसी को कुछ पता नहीं है। मुंबई में भी ऐसा ही है, दिल्ली में भी ऐसा ही है, लोग भाग रहे सुबह से लेकर शाम तक, जाना किधर है कुछ पता नहीं। तो ज्यादातर लोगों की टिकट गुम है। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आए हैं तो आपकी टिकट कभी गुम नहीं होनी चाहिए। अपनी टिकट संभाल के रखिएगा। और मैं पूरी आत्मीयता के साथ, पूरे आत्मा के साथ कोशिश करूंगा कि आपकी टिकट कभी गुम ना हो। और मैं हमेशा आपको रास्ता दिखलाता जाऊं कि लाइफ के अंदर आपको जाना कहां पर है। कम से कम आप उन लोगों की गिनती में मत आइएगा जिनके टिकट गुम है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव, मेरा बहुत ही परम विश्वास है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो मैं हमेशा अपने आप को रिमाइंड करता हूं, दिन में 10 बार अपने बच्चों को बोलता हूं, अपने सेमिनार्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर बार कुछ स्टेटमेंट्स देता हूं। बिकॉज वो बहुत ही प्रीशियस स्टेटमेंट्स है जो मेरे अनुभव से निकली हैं, मेरे जानने से निकली हैं, मेरे मानने से नहीं निकली हैं। आई ऑलवेज से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मानना एंड जानना। मैं मानता कुछ नहीं हूं, सिर्फ जानने में बिलीव करता हूं, राइट। तो मेरा ऐसा जानना है कि जिंदगी के अंदर आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्किलफुल हैं, कितनी आपकी एजुकेशन है, सब जीरो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने MBA किया है, राइट, नरसी मोंजी से किया है, या आपने IAM से किया है, या कहीं से भी आपने किया है, कितनी पढ़ाई लिखाई, आपकी PhD डॉक्टर है, ये उतनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकती आपकी लाइफ के अंदर। एक सर्टन सक्सेस दे सकती है आपको। सर्टन का मतलब 2, 4, 5, 10 लाख रुपए महीना आपने कमा लिया तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसको नहीं मानता हूं, राइट। तो अगर आप लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़े का मतलब उसकी डेफिनेशन भी, उसका एक पैरामीटर भी है, बहुत बड़े का क्या है, वो भी आपको बताता हूं कि मेरी नजर में बहुत बड़ा किसको बोलते हैं। तो अगर बहुत बड़ा लाइफ के अंदर करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल, सब एक हद तक आपको सक्सेस देगी। और अगर आपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है तो उसके लिए मैं एक वर्ड हमेशा अपने आप को रिमाइंड करता हूं, और आप सबको बोलता हूं, वो वर्ड आपको उतार लेना चाहिए जीवन के अंदर। याद नहीं रखना है, आपको अंदर उतार लेना चाहिए। जानना चाहते हो वो वर्ड?
दैट इज करेज, दैट इज करेज सर, करेज। अगर आपके पास करेज नहीं है लाइफ के अंदर तो आप एक सर्टन सक्सेस तक जा सकते हैं सर, 2-4-5 लाख रुपए महीने की इनकम तक या 10 लाख रुपए की इनकम तक, लेकिन उससे बड़ा अगर लाइफ में करना है तो आप बिना करेज के कुछ कर नहीं सकते जिंदगी के अंदर सर। तो आपके पास अगर करेज है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो भी आप अपने रास्ते बना सकते हैं। मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पीछे सेमिनार तो बहुत बड़ा हमने मुंबई के अंदर सेमिनार किया, मेरे ख्याल 15 तारीख को किया सर हमने, लास्ट 15 को हमने किया था, फुल ऑडिटोरियम था हमारा, 1000 लोगों के आसपास थे। तो मैं एक सवाल सबसे हमेशा पूछता हूं तो सबकी टाइट अप फिस हो जाती, जानना चाहते हैं कि मैं किसको बोलता हूं बहुत बड़ी सक्सेस, जानना चाहते हैं वो। मैं एक स्टेटमेंट हमेशा बोलता हूं, आपको चैलेंज भी देता हूं कि वो चैलेंज आपको देखना चाहिए कि मेरी नजर में सक्सेस क्या है। तो मैं हमेशा ललकारता हूं लोगों को कि कितने लोग हैं आप में से यहां बैठे हुए हैं जो महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं? कोई नहीं होगा। Am I right or wrong? राइट और रॉन्ग? तो 1 करोड़ रुपया महीना कोई हलवा नहीं है कि ऐसे आप MBA करके जाएंगे और आपको 1 करोड़ रुपया महीना कोई होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता सर। Am I right or wrong सर? तो अगर 1 करोड़ रुपया महीना का आपको कमाना है तो आपकी एजुकेशन से, आपकी स्किल से आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, मैं बता दूं आपको। Until or unless you are born with a silver spoon। अगर उस लेवल की आप सक्सेस देखना चाहते हैं, मेरी नजर में उससे नीचे की इनकम को मैं सक्सेस मानता भी नहीं हूं। तो उसके लिए बिना करेज के आप भूल जाइए कि कभी आपके पास 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम होगी सर लाइफ के अंदर। अब आप बोलो सर मेरे को तो कमाना ही नहीं, आप बोलते रहिए, मुझे नहीं पता आपको कमाना है कि नहीं कमाना है, बट मेरा ड्रीम है कि आप कमाएं, राइट। और आज से 5 साल पहले मैं जाग गया था, बट मुझे पता चला यार कुछ बड़ा लाइफ के अंदर अपन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि ये जो लोग दूसरे में जिनको देखता हूँ जिनके 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम है, या 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए महीने की इनकम है, ये करते क्या है यार, ये करते क्या है लाइफ के अंदर। फिर मेरे को समझ आया कि ये जिंदगी के अंदर कर्जियस लोग हैं, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो करेज है। ये अपने आप को अपडेट रखते हैं, कर्जियस लोग हैं और थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व करते हैं लाइफ के अंदर, राइट। रिबेलियसनेस, रिस्क और करेज, ये सिनोनिमस से वर्ड हैं एक दूसरे के, उसके बिना ये हो नहीं पाएगा। तो ये कॉमन फैक्टर है सब लोगों के अंदर। सक्सेस, अल्ट्रा सक्सेस जिसकी मैं बात करता हूं, ये मैं आपको समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं। इट इज लेस आर्ट, आर्ट थोड़ा है उसके अंदर, ये पूरी साइंस है सर। अगर आपने 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम करनी, इट इज ए साइंस। ये आर्ट वार्ट नहीं है कुछ उतना, आर्ट है बट इट इज मोर ऑफ ए साइंस। तो ये साइंस सीखी जा सकती है, साइंस ये सिखाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक चीज का ग्रेडियंट आपके पास होना चाहिए, आपको भी बिलीफ होना चाहिए कि आप कर सकते हो यार। आपका तो बिलीफ ही नहीं है, तो मेरा बिलीफ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका बिलीफ नहीं है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अमीर बनने का भी फार्मूला लोगों को सिखाता हूं, राइट। बट आपका बिलीफ भी है कि नहीं है कि मैं ऐसे बोले चले जा रहा हूं, बोलो मेरा तो बिलीफ ही नहीं है, मेरे को तो करना ही नहीं है। मैं एक बहुत ही छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी है, वो हमेशा आपको याद दिलाना चाहता हूं और बहुत बार मैंने सुनाई है और उसको हमेशा सुनाना चाहता हूं। कि कहते हैं शेर जो है वो जंगल का राजा क्यों है ना, क्योंकि उसको, तो किसी ने पूछा उससे कि आप, शेर से पूछा कि तुम सबसे तेज नहीं दौड़ते, वो तो चीता है, फिर भी तुम जंगल के राजा। सबसे बड़े नहीं हो तो भी राजा, जिराफ है। सबसे चालाक नहीं हो, लोमड़ी है। सबसे भारी नहीं हो, हाथी है। तो तुम जंगल के राजा क्यों हो? तो उसने बोला मुझे लगता है। बस लगना जरूरी है आपको। अगर आपको लगता है तो हो जाएगा, अगर आपको लगता ही नहीं है तो फिर कभी भी हो नहीं पाएगा। आपसे मैं बता दूं, आपका लगना बहुत जरूरी है। और मैं आपको रिमाइंड करता रहूंगा कि आपको लगना चाहिए सर, राइट जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। ओवर टू यू। आपका कोई भी प्रश्न हो न्यूमरोलॉजी को लेके, वास्तु को लेके, आप मेरे से पूछिए। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले अपना नाम और अपना सिटी जरूर बताना यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पुरुषोत्तम, मैं बॉम्बे से ही हूँ, थाना से रहने वाला हूँ और आपका न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लास्ट ईयर किया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बोलते हैं पर्सनल ईयर जब आता है, कुछ पर्सनल ईयर्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं आपके लिए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो 8 और 1 है,
उसका पर्सनल ईयर 5 पे आ रहा है, उसका एज जो है 37 आ रहा है, दैट इज 1 पे आ रहा है. सो डज दैट एज ऑल्सो मैटर्स इन दिस? पुरुषोत्तम, मैं आपको इससे, मैं ना बड़ा स्पॉन्टेनियस आदमी, हिलेरियस आदमी, मजाक भी करता रहता हूँ यार. यार मजाक करने में और भी मजा आता है, थोड़ा सा हंसने हंसाने, क्योंकि आज मैं हंसने हंसाने आया हूँ यार. आपके सवाल का जवाब तो मैं 100% दूंगा, पर ये मैंने कहीं सिखाया नहीं. पहली बात, मेरे कोर्स के अंदर मैंने ऐसा कभी नहीं बताया. नहीं सिखाया कि 8-1 का कॉम्बिनेशन हो, 5 पर्सनल ईयर हो, 37 की एज हो, तो उसको भी कैलकुलेट 1 कर लीजिए. मैंने कभी नहीं सिखाया है ना. तो अभी मैं इसके 2-3 जवाब देता हूँ. पहला, कि लाइफ के अंदर जितना मैंने आपको सिखाया है, अगर आप उसी को समझ लें, उसी को समेट लें और उसी को अप्लाई कर दें, तो आप 1 करोड़ रुपया महीना कमा सकते हैं. आपको एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये काफी है. दूसरा क्या कि ये जो चुल मचती है ना हमें, हम सब लोगों को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोरने की कोशिश करते हैं. चाहे अरविंद सूद का कोर्स कर लिया, फिर उसका कर लिया, फिर 2-4 किताबें पढ़ ली, तो एंड ऑफ द डे 1 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है, 1 रुपया भी आना मुश्किल हो जाएगा. सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ा ब्लंट सा जवाब दे रहा हूँ आपको मैं. ठीक है. तीसरी बात, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जब आपका 8-1 का कॉम्बिनेशन हो, पर्सनल ईयर 5 आ जाए, तो आपकी एज 37 हो, चाहे 73 हो, चाहे 55 हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ये उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता है. टू मच ऑफ मैथमेटिक्स, पुरुषोत्तम, स्पॉइल द कैलकुलेशन. बिकॉज मेरा ऐसा व्यक्तिगत जानना है कि जितनी नॉलेज को आप सिंपल रखेंगे, उतना बेहतर तरीके से आप अपने आप को नेविगेट कर पाएंगे. उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थैंक यू. जी जी. सर, मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे नंबर 7 हो, सिल्वर मिसिंग हो, तो हम लोग सिल्वर का मतलब 7 नंबर सिल्वर का है, तो अगर किसी के लोशुक्र में 777 हो और वो कोई जो आप जो यंत्रा देते हैं वो सिल्वर में रहते हैं, तो वो सिल्वर यंत्रा पहनने से उसका कुछ और इम्पैक्ट बढ़ेगा 7 नंबर का? नहीं पड़ेगा मैडम, क्योंकि बेसिकली हम आपको जब यंत्र पहनाते हैं तो सिल्वर नहीं पहना रहे होते, वो यंत्रा होता है. दैट इज मोर ऑफ ए यंत्रा देना सिल्वर. उसके अंदर जो भाव है, जो सोल है, दैट इज ऑफ द यंत्रा, नॉट ऑफ द सिल्वर. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, थैंक यू सो मच सर. जी. हाय एवरीबॉडी. सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो यंत्र हम लोग पहनते हैं, इट कम्स चार्ज्ड फ्रॉम यू, राइट? सो उसका इफेक्ट कितना रहता है? हैज़ इट टू बी रिचार्ज्ड, और या तो कुछ मेथड है? नहीं, कोई रिचार्ज नहीं करना होता सर उसको. ओके, सो वो जैसे आता है और वी कैन जस्ट स्टार्ट वेयरिंग इट ऑन द पर्टिकुलर डेट एंड टाइम, एंड दैट अप्लाइज टू द ब्रेसलेट आल्सो? नो, ब्रेसलेट को सर चार्ज नहीं किया जाता है. ओके. ब्रेसलेट को चार्ज की जरूरत ही नहीं होती है. ब्रेसलेट को चार्ज का बड़ा सिंपल फार्मूला है कि जितना इसके ऊपर से पानी गुजरेगा, उतना ज्यादा ये हमेशा चार्ज रहेगा. तो इसका मतलब नहाते समय आपको वो ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए. ठीक है. चार्ज का बड़ा सिंपल मेथड है कि जितना उसके ऊपर से पानी गुजरेगा, इसका मतलब कोई भी उसके ऊपर धूल, मिट्टी, कुछ भी होगा, तो वहां से वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए. द मोर इट विल बी क्लीन, द मोर इट विल बी चार्ज्ड. लेकिन अगला प्रश्न शायद ये आ जाएगा कि रुद्राक्ष अगर पहने तो क्या नॉनवेज खा सकते हैं, है ना? ये भी बड़ा प्रश्न है. तो अगर मैं बोलूं आपको कि रुद्राक्ष के साथ नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो बोले ठीक है, रुद्राक्ष ही उतार देते हैं. वो ज्यादा बढ़िया चॉइस है ना. मेरा ऐसा व्यक्तिगत जानना है कि ये नॉनवेज, ये वेज, ये पाप, ये पुण्य, ये ड्रिंक, नॉन ड्रिंक, ये कोई बाहर नहीं चलते, ये आपके दिमाग के अंदर ही चल रहे होते हैं. ऐसा तो नहीं कि जो वेजिटेरियन पुण्य आत्मा है, ऐसा तो नहीं है. ये मन को आप कैसे अपने चलाते हो, ये मन ही आपको बताता है ये क्या और क्या नहीं है. ऐसा मैं जानता हूँ. जी मैडम, आप पहली बार आई हैं? यस सर. माय नेम इज़ अनीता. मैं फर्स्ट टाइम में आई हूँ यहाँ पे, और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपके सामने हूँ और फिजिकली आपसे बात कर रही हूँ. So nice of you. अभी तक मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ. तो मैंने कॉम्बो कोर्स किया है एंड न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स किया है. आज मैं क्वेश्चन जो पूछने वाली हूँ मेरे डॉटर के रिलेटेड है, पर्सनल क्वेश्चन है. एक्चुअली उसका डेट ऑफ बर्थ है 2011-2004. ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है एंड कुआ 1 है. ठीक है. मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही है. लास्ट टाइम नीट दिया था उसने. ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 1 है, कुआ 1 है. नीट के लिए लास्ट टाइम भी उसने अपियर किया था, तो कम मार्क्स आए थे, तो फिर से एक बार वापस एक चांस देने के लिए बोला मुझे उसने. तो मैं अभी उसको वो प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए. तो क्या ये सही प्रोफेशन है उसके लिए? उसकी डेट ऑफ बर्थ पे इधर 3 और 7 दोनों में से कोई नंबर आ रहा है?
मिसिंग है Missing है। दोनों। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। मेरे सगे रियल ब्रदर ही कह लो, सांडू जी हैं हमारे। ही इज ए डीसीपी इन पुलिस, ठीक है। उसका बहुत बड़ा सपना था कि मेरे बेटे को आईएएस ऑफिसर बनना ही चाहिए। इतना इमोशनली वो मतलब था कि मैं बता नहीं सकता कि बनना ही चाहिए। जबकि उसके बेटे में 4, 5, 6 की लाइन है, बट 3-7 नहीं है। 3-7 यहाँ मैं भी कोई परमात्मा नहीं हूं, बट मेरी नॉलेज गणित ऐसा कहता है कि बिना 3 और 7 के मुश्किल होगा। तो उसने 3 अटेम्प्ट दिए, बट तीनों में नहीं हुआ। तो अनीता, मेरा तो यही होगा कि 3-7 अगर नहीं है तो थोड़ा मुझे लगता है कि मुश्किल काम हो सकता है। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, बट द फैक्ट इज कि परमात्मा ने उसको किसी और चीज के लिए बनाया होगा, मे बी। As per her driver and conductor, मुझे थोड़ा सा सजेशन दे सकते हो फिर प्रोफेशन मतलब क्या हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, और नंबर अब 4, 1 and 4, 1 एंड 2। कंप्यूटर्स के अंदर शी कैन डू बेटर। कंप्यूटर, सेल्स, मार्केटिंग, दिस काइंड ऑफ द फील्ड कैन बी बेटर चॉइस। नेवी में बहुत अच्छा हो सकता है। वेरी गुड, यस, नेवी विल बी वेरी गुड, बट डिपेंड करता है कि उनका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा है या नहीं है। बिकॉज नेवी इज ए वेरी निश सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट, सबका बैंड ऑफ माइंड वैसा नहीं भी हो सकता है कई बार। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मेरे को पूछना है आपसे। जी। अपने लोशो ग्रिड जो आपने हम लोग को पढ़ाया है, कि मैंने फाउंडेशन एंड दोनों कोर्स किया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1958 है। क्या जबरदस्त डेट ऑफ बर्थ है सर आपकी। सर, 258 आ रहा है, ड्राइवर 7 हाँ, है। मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ, बट कुछ लीगल प्रॉब्लम्स मैं अननेसेसरली फेस कर रहा हूँ, और इंस्पाइट मेरा कोई रोल नहीं है, पर फिर भी मैं बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ। पर्सनल ईयर मेरा 8 आ रहा है, तो मैंने बहुत पढ़ने की चेष्टा करी, मेरे को कुछ उसकी रेमेडी मिली नहीं। आप अगर आपका पहले बताऊं कि अगर आपके कोर्ट केस चल रहे हैं तो हम सेटलमेंट की बात करेंगे। 8 पर्सनल ईयर सैटर्न का होता है और 100% फेवर करता है ड्राइवर 7 को, आपके साथ को। तो सेटलमेंट होने के चांसेस प्रबल और प्रबल होंगे इस साल। सर सेटलमेंट नहीं है इसमें, तो निर्वाला होना है। जो भी होना है सर, आपका जो भी कोर्ट केस का फैसला होना है हाँ। वो इस साल होने के चांसेस बेहतर होंगे और फेवर में जाने के चांसेस होंगे, इफ यू आर ओके, टोटली क्लियर। और सर जैसे हेल्थ के बारे में ये पूछते हैं कि भी हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। हाँ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, लोशो ग्रिड में आपका जो नंबर 7 का जो ब्लॉक है, हाँ जी। ये आपकी हेल्थ को बताता है, हेल्थ को आपके डिनोट करता है। आपका डीसी अगर एंटी चला गया है, आपकी हेल्थ को डिनोट करता है। आपके नेम के स्पेलिंग आपकी डी के अगेंस्ट चलेंगे, आपकी हेल्थ को डिनोट करता है। तो ये आपका सेक्टर है उसको बताने का। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जी थैंक यू। जी। हम नेम करेक्शन करते हैं तो मिडल नेम जो होता है उसमें अगर मेरा खुद का नेम है तो खुद के नेम के हिसाब से मैं मिडल नेम में चेंजेस कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मिडल नेम मतलब हस्बैंड का फर्स्ट नेम होगा, तो क्या मैं उस पे चेंजेस करूँ तो वो हस्बैंड के नेम पे वो अफेक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा मैडम। अच्छा। I am Sridhar Satvekar from Pune. My date of birth is 15/6/1962. Driver is 6, conductor is 3, Koa number is 2. I want to go in Vastu instead of numerology. What will be better actually? नहीं, आपको उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता सर। आप वास्तु के अंदर जाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं, डज नॉट मैटर। यू शुड फॉलो योर ओन हार्ट। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने वास्तु बेसिकली जा सकते हैं सर, क्यों नहीं जा सकते आप? डेफिनेटली जा सकते हैं आप। इट डजंट, बिकॉज वास्तु इज आल्सो पार्ट ऑफ ओकल्ट, न्यूमरोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ ओकल्ट। 3 and 5 is there. जा सकते हैं सर, क्यों नहीं जा सकते सर? जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम प्रसाद नाइक है, मुंबई से हूँ मैं जी। बहुत बार क्वेश्चन आंसर में सेशन में आता हूँ, कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है जी। तो बोला यहाँ पे ले लूँ आज। जी। तो मेरा बर्थ डेट है 5/9/1968। जबरदस्त डेट ऑफ बर्थ है भाई साहब। 515 मेरा ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 2 है और कुआ 5 है। सक्सेस है, लेकिन जो सक्सेस मिलता है उसमें जो आता है वो टिकता नहीं है। ये तो अंबानी साहब भी यही बोलते हैं सर, टिकता नहीं है। ये तो सबका प्रॉब्लम है, टिकता आ रहे हैं ना, आ रहा है लेकिन जा भी उतने ही है। कहाँ जा रहे हैं? खर्च
ये भी तो पता होना चाहिए जा कहाँ रहे हैं। खर्चे खर्चे हो रहे हैं, हैं? खर्चे हो रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में वगैरह। तो जा कहाँ रहे हैं फिर? लेकिन रुक नहीं रहे, हैं? रुक नहीं रहे। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो जा कहाँ रहे हैं फिर? तो ठीक ही जगह पे जा रहे हैं सर, क्यों चिंता? रिटर्न जो आना है प्रॉपर्टी से वो नहीं मिल रहा है, इन्वेस्ट किए हुए वो रिटर्न। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैंने देखा 5 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, आपने प्रॉपर्टी में पैसे लगाए, बिल्कुल ठीक जगह पे लगाए हैं, गलत जगह पे नहीं लगाए, रिटर्न आना है और जरूर आना है, चिंता मत कीजिए सर, डोंट वरी एट ऑल, दिस इज माय आंसर, चिंता मत कीजिए सर। लेकिन टाइम बहुत बीता है। कोई बात नहीं सर, आएगा, डोंट वरी। Hi sir, good morning everyone. जी, good morning. Myself Namita Shanbag. I'm from Mumbai. And as per numerology sir, आपने जो भी सिखाया perfect है मेरे लाइफ में everything. But I have a वास्तु question. Last webinar में आपने मेरा question लिया था, but I think मैंने जो question किया था clarity नहीं थी उसमें. Actually I'm buying 2 flats now. जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो एक्चुअली मेरा जो फ्लैट है वो आमने सामने है, लाइक एक ईस्ट फेसिंग है और एक वेस्ट फेसिंग है आमने सामने, और दोनों के जो बेडरूम रहेंगे वो दैट विल बी द कॉमन। तो मैं दोनों को ज्वाइन करना चाहती हूँ, 2 फ्लैट्स को। बट आपने वो लास्ट वेबिनार में जब मुझे याद है, बोला था हाँ जी, आपने, हाँ जी, हाँ जी, आपने बोला था कि नहीं, एक्चुअली इफ यू आर ज्वाइनिंग बोथ द फ्लैट इट शुड नॉट बी गुड एज पर वास्तु। नहीं, आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड, आई एम सेइंग कि अगर आप फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं, दोनों को ज्वाइन करने जा रहे हैं, राइट, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसकी दोबारा से जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों फ्लैटों को जब आप जोड़ेंगे तो उसको एक ही फ्लैट मान के चलिएगा, उसको 2 मत सोचिएगा एज पर वास्तु। तो उसकी डायरेक्शंस जो हैं वो दोनों को कंबाइंड करके होगी, इंडिविजुअल उसकी नहीं होगी। सर मैं सलिन वर्मा जौनपुर यूपी से हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप वहाँ से जौनपुर से हैं सीधा? सर ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे। कई लोगों से पूछा सर, लेकिन थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ पा रही दिमाग में। ये नेम स्पेलिंग करेक्शन जो है सर, तो हम स्पेलिंग में करेक्शन करते हैं, अगर कोई हिंदी भाषी एवरीवेयर वो हिंदी में नाम लिखता है हर जगह, मतलब इंग्लिश हिंदी की लिपि के अंदर अभी तक कोई भी साइंस हमारे पास नहीं कि मैं हिंदी के अल्फाबेट का आपको कुछ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे उसको जैसे करेक्शन कर दिया मान लीजिए, नहीं तो आप इतने जिद्दी क्यों हैं कि हिंदी में ही लिखते हैं, इंग्लिश में लिख लो सर। हाँ तो उसको यही कर रहे हैं कि आप इंग्लिश में ही आप हर जगह और लिखो। क्या, आपको सफलता आनी चाहिए सर। अब सफलता कहेगी नहीं हिंदी की नेम प्लेट पे नहीं आना चाहती तो भाई इंग्लिश से आ जा, तो आप जिद क्यों है, आप इंग्लिश में कर लो सर। बस सर यही क्लियरिटी चाहिए। मैं डॉक्टर निशा कोठारी, मैंने वास्तु में पीएचडी किया है, मुझे न्यूमरोलॉजी का भी 3 महीने से ही मैं स्टडी कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है, लोशु ग्रिड में देख के हम लोग वास्तु का कनेक्ट कर सकते हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कर सकते हैं, एक फार्मूला है कि आप लोशो ग्रिड से वास्तु को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला जब मैं काफ़ी साल पहले इसको स्टडी किया तो ये उसमें उतनी परफेक्शन नहीं आई उतनी परफेक्शन। तो जिस चीज़ में परफेक्शन नहीं आई या मुझे ही नहीं दिखी, तो इसलिए मैंने वो चैप्टर सिखाया भी नहीं और पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि उसमें जब परफेक्शन नहीं तो उसको क्यों कनेक्ट करना। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो नंबर, जैसे आपने मेरे को अपना चार्ट दिखाया, राइट, मैं आपको लॉजिक देता हूँ, उसके अंदर सपोज करो 8 नंबर आपका मिसिंग है, ठीक है, और 8 नंबर मिसिंग है, तो ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बनती है, तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपके घर में साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ये देखा था मैंने, हाँ, मैं बताता हूँ। तो यही होता है ना, जो मिसिंग नंबर है इसका मतलब वो कॉर्नर में प्रॉब्लम होगा, ऐसे सोच रहे हैं ना आप। ये फार्मूला उतना परफेक्ट नहीं है, कारण अब एक ही घर में आप भी रहती हैं, आपके हस्बैंड भी रहते हैं, है ना, आप तो चलेंगे दिखा के, हस्बैंड आगे उनके 8 है, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं आपका तो ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो परफेक्शन है वो नहीं, इसलिए इस फॉर्मूले को मैंने ड्रॉप कर दिया कई साल पहले, है ना। थैंक यू।